तो मैंने क्या किया, फ्लेम टेस्ट क्या होता है, तो देखो हम लोग सॉल्ट लेते हैं और सॉल्ट को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा कलर्स हो सकता है। तो ये ग्रुप 0 है, नेस्लर्स रिएजेंट है, नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला, उसके बाद कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज है ना, ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें कलर्स है, सब कुछ है, मेरा तो ये सजेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। So we'll be starting with the trend analysis. तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है I'll be taking that query as well. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। तो आखिर वो टॉपिक आ ही गया जिससे आप सब डरते हो, जेई का एग्जाम आने वाला है। तो ये टॉपिक आई एम श्योर सॉल्ट एनालिसिस आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, राइट। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे याद करना है, तो कैसे याद करें, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टॉपिक है इससे अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इजी है, अगर आपने तरीका सीख लिया ना कैसे याद करना है, क्या ट्रिक है याद करने का, तो बहुत ही इजी, आपको 4 नंबर बढ़िया से मिलेगा। तो आज का ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें PYQ के थ्रू मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस कैसे याद रखना है सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। सब लोग अपना कॉपी और नोटबुक लेके रेडी हो जाओ, बहुत सारा ट्रिक्स मिलने वाला है, बहुत सारे कलर्स है, बहुत सारे सॉल्ट्स है, हम सबको पता है कैसे याद करें, ये सब चीज़ें धीरे धीरे मैं इसी लेक्चर में 1 घंटे के अंदर आपको समझाने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बहुत सारा चीज़ें मत पढ़ना, ठीक है। जेई मेंस में यही हमारे सिलेबस है कैटायंस और एनायंस का। तो कैटायंस में लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब है, और एनायंस में कार्बोनेट, सल्फाइड ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें बस यही पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप PYQ निकाल के देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बस यही से क्वेश्चन आता है, कहीं और से क्वेश्चन आता नहीं है। तो बेकार में सब चीज़ें और इतना सारा कलर्स याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये तो पहला गुड न्यूज़ आपको यहीं पे मिल गया। अब देखो दूसरा चीज़ जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टॉपिक एनालिसिस। तो टॉपिक्स 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्राई टेस्ट, उसके बाद कैटायंस और एनायंस। कैटायनिक मतलब कैटायंस बेसिक रेडिकल्स होते हैं, है ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपका मेटल के हाइड्रोक्साइड्स। तो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं इसको, और एनायंस को एसिडिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। जैसे सल्फेट हो गया तो H2SO4 से डिराइव्ड है, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से डिराइव्ड है, तो एनायंस को हम लोग एसिड रेडिकल्स भी बोलते हैं। तो ये 3 मेजर पार्ट है। और अगर आप चेक करोगे 2025 में देखो कैटायन से सबसे ज़्यादा, कैटायन का टेस्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, ठीक है। 2024 में भी कैटायंस के टेस्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो लगभग ये दोनों साल आप देख सकते हो थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है ना। तो अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करोगे लास्ट 5 ईयर्स का, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि 60% जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैटायनिक टेस्ट से ही आते हैं। साथ में ऑब्वियसली हमें एनायंस को और ड्राई टेस्ट को, इन दोनों को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बस याद करना है ये सब चीज़ें, ठीक है, कुछ कैलकुलेट नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको आता है, अगर आपको याद है, तो आपको +4 मिलने वाला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ इस PYQs के थ्रू, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्राई टेस्ट ऑफ कैटायंस से। तो जब हम लोग को कुछ सॉल्ट मिलता है, वैसे सॉल्ट का कलर वलर भी होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राई टेस्ट करते हैं। बहुत सारे ड्राई टेस्ट है, हम लोग PYQ देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया PYQ में। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अपॉन हीटिंग ए बोरेक्स बीड डिप्ड इन क्यूप्रिक सल्फेट इन लुमिनस फ्लेम, बाप रे, कलर ऑफ द बीड बिकम्स ग्रीन। तो ये स्टेटमेंट है, ये सही है कि नहीं है, हमें डिसाइड करना है ना। तो ड्राई टेस्ट में एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग बोरेक्स को हीट करते हैं, और उसके बाद हम लोग मेटल सॉल्ट उसके ऊपर डालते हैं। पहले बोरेक्स का बीड बनाते हैं जो कि कलरलेस होता है, उसके बाद मेटल का सॉल्ट डालते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको फ्लेम के ऊपर लेके जाते हैं, और उसके बाद कुछ कलर डेवलप होता है। तो कलर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा इसके अंदर कैटायन है,
तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो इस फ्लेम के भी कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो पहला है कि ये जो फ्लेम है, देखो ये वाला पार्ट ब्राइट है ना। फ्लेम में जब कभी भी आपने अगर बंसन बर्नर वर्नर यूज किया होगा तो आपको पता, कैंडल जलाया होगा, तो ये वाला जो फ्लेम है जो येलो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस फ्लेम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लुमिनस फ्लेम। और लुमिनस फ्लेम में बेसिकली मतलब अच्छे से चीजें बर्न नहीं हुआ है, तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स होता है। ठीक है, जो भी मेरा फ्यूल है, फ्यूल में से जो कार्बन पार्टिकल्स है, तो कुछ कुछ कार्बन पार्टिकल्स होगा जो इसको रिड्यूस कर सकता है। तो ये एक रिड्यूसिंग फ्लेम है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग फ्लेम। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला जो ज्यादा ब्लू है, ठीक है, जो लाइट नहीं दे रहा है, बेसिकली वो ब्लू है। जैसे आप गैस का सिलेंडर, गैस अगर ऑन करते हो तो उससे तो आपका पूरा रूम ब्राइट नहीं हो जाता है ना, उसका कलर ब्लू होता है क्योंकि उसमें फ्यूल बहुत ही अच्छे से बर्न हुआ है। तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है एक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले, तो इसका नाम हो गया नॉन लुमिनस फ्लेम। तो ये नॉन लुमिनस है, इसमें ऑक्सीजन एक्सेस में है। ठीक है, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी बोलते हैं। तो ये हो गया पहला पार्ट। ओके, तो ये हो गया फ्लेम का पार्ट। अब देखो हमारे सिलेबस में, ठीक है, कॉपर, निकल, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, इन्हीं के ऊपर डिस्कशन है बुक में। तो आपको ये सब मेजर इंपॉर्टेंट तो यही है, आपको इनके बारे में जानना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम दिया हुआ है। ठीक है, नॉन लुमिनस। तो कोल्ड में कलर है, हॉट में कलर है। जैसे अगर हम लोग कॉपर के बारे में डिस्कस करते हैं तो कॉपर चेक कर लो, कॉपर। तो कॉपर का नॉन लुमिनस फ्लेम में, कोल्ड में ये ब्लू होता है, हॉट में ये ग्रीन होता है। ठीक है, लुमिनस फ्लेम में कोल्ड में ये रेड होता है, हॉट में ये कलरलेस होता है। ऐसे करके निकल भी है, मैंगनीज भी है, आयरन भी है। तो कैसे याद रखें ये सब चीज़ें, है ना? तो मैं इसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी ये है कि मम्मी है, ठीक है, आपका मम्मी या किसी का मम्मी, सोच लो। तो मम्मी क्या कर रही है? मम्मी ना कुछ काम कर रही है। क्या काम कर रही है? तो मम्मी के पास एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा एक कॉपर का वास है। ठीक है, तो ये जो कॉपर का वास है, ये कॉपर का वास का कलर क्या दिख रहा है आपको? ब्लू दिख रहा है ना? तो कॉपर का वास हो गया मेरे पास ब्लू, कॉपर का वास हो गया ब्लू। तो लिख लेता हूं मैं, कॉपर का वास हो गया ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉपर, तो ब्लू है। और इसमें बहुत पुराना है, तो इसमें कुछ कुछ रस्टिंग हुआ है। अब कॉपर में जब रस्टिंग होता है ना, कॉपर का जब रस्ट होता है ना, उसका कलर ब्राउन नहीं होता है, उसका कलर होता है ग्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ है ना, ग्रीन है। तो ये हो गया ग्रीन। आ गया समझ में? तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग हमारा टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल में क्या है? सबसे पहले मेरे पास होगा ऑक्सीडाइजिंग या फिर नॉन लुमिनस फ्लेम। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे कोल्ड और हॉट। तो सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहले मम्मी के पास एक वास है। वास का कलर क्या है? वास का कलर ब्लू है ना? इसमें कुछ रस्टिंग हो रखा है, तो इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन हो गया। दो कलर मिल गया। अब देखो इस वास को और बढ़िया से देखो, अच्छे से देखो, इसमें कुछ कुछ डेकोरेशन है यहाँ पे, है ना? ऐसे ही होता है जनरली, आपने देखा होगा ऐसा करके कुछ डेकोर होता है। इस डेकोरेशन का कलर रेड है और इसके अंदर कुछ कुछ व्हाइट कलर का चीजें हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि रिड्यूसिंग फ्लेम में जब कोल्ड होता है, कोल्ड और हॉट वापस से लिख देते हैं, कोल्ड और हॉट। तो कॉपर का रिड्यूसिंग फ्लेम में कोल्ड में ये होगा रेड, ठीक है, और हॉट में व्हाइट। व्हाइट मत लिखना, कलरलेस होता है। आ गया समझ में? तो मम्मी के पास बहुत ही बढ़िया एक पुराना सा वास है। ठीक है, वास का कलर क्या है? वास का कलर ब्लू है। ठीक है, पुराना है तो रस्ट हो गया। तो रस्टिंग कॉपर के ऊपर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया ग्रीन। उसके बाद इसमें कुछ कुछ डेकोर है। डेकोर का कलर क्या है? डेकोरेशन का कलर क्या है? रेड है और उसके अंदर व्हाइट है, रेड और कलरलेस है। आगे समझ में? अब मम्मी ने इस वास पे क्या रखा? तो देखो अच्छे से, मम्मी ने इसमें कुछ कुछ फूल रखा। कैसा फूल रखा? इसमें कुछ कुछ लिली रखा। ठीक है, पर्पल, पिंक, वायलेट कलर का लिली रखा है। तो बेसिकली वायलेट, ये सब याद करने से आने से आपको दिमाग में आना चाहिए मैंगनीज। तो ये हो गया मेरा कॉपर का। नेक्स्ट मैंगनीज। ठीक है, तो देखो कैसा फूल है? फूल का कलर क्या है? वायलेट है ना? जनरली सब सारे फूल वायलेट है। तो यहाँ पे फूल हो गया वायलेट। ठीक है, सब वायलेट है, साथ में एक व्हाइट फूल है। तो ये हो गया मेरा कलरलेस
कलरलेस। तो ये हो गया आपका कॉपर और मैंगनीज आपने कर लिया याद, है ना। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक, लेकिन और भी है, ठीक है। उसके बाद हमें और भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप देखो, मम्मी ये तो काम कर रही थी, मम्मी ने पुराना वास पे कुछ फूल सजा रही थी, तो तब आप चले गए मम्मी के पास, ठीक है। तो बच्चा आ गया मम्मी के पास और बोलने लगा कि मम्मी मुझे क्या चाहिए, मुझे चॉकलेट खिलाओ, ठीक है, मुझे चॉकलेट खिलाओ, 5 रुपए का चॉकलेट खिलाओ, ठीक है। ओके, तो अब इससे क्या डिराइवेशन है, इससे क्या मतलब है। तो ये हो गया, जैसे ये 5 रुपए आप देख रहे हो ना, तो कॉपर में जैसे कोई सा भी अगर आपके पास सिक्का है तो उसमें निकल होता है, तो ये बेसिकली निकल के बारे में बात चल रही है, निकल के बारे में बात चल रही है। तो फिर से मैं निकल लिख देता हूँ, निकल। तो निकल का फिर से ऑक्सीडाइजिंग फिल्म होगा, फिर से रिड्यूसिंग फिल्म होगा, हाँ या ना, ठीक है। फिर से मेरे पास कोल्ड होगा और हॉट होगा, यहाँ पे भी कोल्ड होगा, हॉट होगा। तो निकल के बारे में आपको कैसे सोचना है। तो आपको क्या चाहिए, बच्चा आया, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को चाहिए चॉकलेट, है ना। चॉकलेट का कलर क्या होता है, चॉकलेट का कलर होता है ब्राउन। चॉकलेट का रैपर का कलर क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन है। चॉकलेट का रैपर का कलर क्या होता है, वायलेट होता है ना। तो आपका निकल का कोल्ड में हो गया ब्राउन, ठीक है, और हॉट में हो गया वायलेट, ठीक है। और उसके बाद रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में आपके पास सिक्का है, 5 रुपए का चॉकलेट चाहिए, तो ये क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। तो ये ग्रे हो गया, ग्रे हो गया याद, है ना। बच्चे को क्या चाहिए, चॉकलेट, चॉकलेट का कलर होता है ब्राउन, उसका रैपर का कलर होता है वायलेट, है ना। 5 रुपए का चॉकलेट चाहिए, तो वो सिक्का है, सिक्का का कलर क्या है, सिक्का का कलर ग्रे। ओके, तो ये हो गया आपका निकल का टेस्ट। ओके, अब बच गया, क्या बच गया, आयरन बच गया। तो मम्मी ने बोला कि भैया चॉकलेट नहीं खाना है, ठीक है, चॉकलेट नहीं खाना है, आपको ना आपका ताकत बिल्ड करना है, आपके शरीर में ना आयरन चाहिए। क्या चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको केला और ब्रोकोली ये सब चीजें खाना है, मतलब केला, सब्जी, ये सब चीजें खाओ, तब बढ़िया है। तो ये हो गया आयरन। तो आप बता सकते हो, आपने अब गैस कर ही लिया होगा। तो आयरन का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कोल्ड में क्या होता है, येलो, ठीक है, थोड़ा सा ये ब्राउनिश येलो होता है ये वाला, ठीक है। तो येलो आप याद रख सकते हो। और हॉट में क्या होगा, तो ये होगा, क्या क्या खाना चाहिए बच्चे को, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए, ब्रोकोली खाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन। हो गया है ना याद। तो मैं फिर से बता देता हूं, ये 3 इमेजेस आप बहुत ही अच्छे से आपके दिमाग में फिट कर लो, बोरेक्स बीट टेस्ट आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला क्या है कि मम्मी कुछ कर रही है, क्या कर रही है, मम्मी कुछ फूल रख रही है, कहाँ पे रख रही है, बहुत ही बढ़िया सा पुराना सा कॉपर के वेसल में रख रही है। कॉपर का वेसल का कलर क्या है, कॉपर का वेसल का कलर हो गया ब्लू, है ना। लेकिन वो कॉपर बहुत पुराना है, तो उसमें रस्टिंग हो रहा है, तो इसलिए कुछ ग्रीन पैचेस है। और क्या है कॉपर में, डेकोरेशन है, रेड, उसके अंदर व्हाइट। आ गया समझ में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आप गए मम्मी के पास, बच्चा आया मम्मी के पास, बोलने लगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, है ना, 5 रुपए का चॉकलेट चाहिए। तो चॉकलेट का कलर क्या होता है, ब्राउन, राइट। और चॉकलेट का रेपर का कलर क्या होता है, वायलेट, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया ब्राउन, वायलेट, और उसके बाद 5 रुपए का चॉकलेट चाहिए, तो ग्रे। मम्मी ने बोला चॉकलेट मत खाओ, क्या खाना है आपको खाना चाहिए केला और सब्जी और ब्रोकोली। तो उससे क्या होगा, उससे ताकत मिलेगा, आयरन आएगा शरीर में। तो ये हो जाएगा आपका येलो और ग्रीन आयरन के लिए, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, अपॉन हीटिंग ए बोरेक्स बीड डिप्ड इन क्यूप्रिक सल्फेट, तो ये कॉपर है, इन लुमिनस फ्लेम मतलब ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है, लुमिनस फ्लेम मतलब बहुत सारा रोशनी निकल के आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, जहाँ पे बर्न अच्छे से बर्न नहीं होता है, ऑक्सीजन का कमी है, अनबर्न्ड है, कार्बन पार्टिकल्स है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम, है ना। तो रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर का कलर क्या होता है, अब यहाँ पे उन्होंने हॉट है या कोल्ड है कुछ बोला नहीं है, तो हॉट और कोल्ड में कलर वैसे होता क्या है, तो किसके बारे में बात चल रहा है, कॉपर के बारे में बात चल रहा है। मतलब मेरे पास कॉपर का वास है ना। कोल्ड में कॉपर का वास का कलर क्या था, कॉपर का वास का कलर था ब्लू में कुछ ग्रीन था, है ना। और जो अंदर का जो पट्टी था वो था मेरा रिड्यूसिंग फ्लेम, राइट। लास्ट का 2 कलर था रिड्यूसिंग फ्लेम। तो रिड्यूसिंग फ्लेम रेड होता है और उसके अंदर व्हाइट होता है ना, कोल्ड और हॉट में। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है, तो ग्रीन है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, यह स्टेटमेंट सरासर गलत हो गया। आ गया समझ में पहला बात। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, ग्रीन कलर ऑब्जर्व्ड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 1 मेटाबोरेट। सबसे पहला बात, ग्रीन तो कलर हो नहीं रहे, किसमें, आपका रिड्यूसिंग फ्लेम में। ग्रीन कलर कब हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हो सकता है, अगर वो हॉट है तो, राइट। कॉपर वेसल जिसमें आपका ग्रीन कलर का रस्टिंग है, ठीक है,
उसमें हो सकता है, लेकिन उसमें कॉपर 1 मेटाबोरेट नहीं होता है, कॉपर 2 मेटाबोरेट होता है। ओके, तो बेसिकली बोरेक्स बीट टेस्ट में, ठीक है, बोरेक्स बीट टेस्ट में जब हम हीट करते हैं मेटल सॉल्ट को, तो बेसिकली हमारे पास मेटाबोरेट फॉर्म होता है। मेटाबोरेट का फॉर्मूला होता है VO2 माइनस और ये होता है Cu2 प्लस, ठीक है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट फॉर्म होता है, तो ये हो जाएगा CuBO2, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉपर 1 मेटाबोरेट नहीं है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट है, और ग्रीन कलर भी नहीं है। अगर इस स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि क्यूप्रिक मेटाबोरेट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ये हो गया कि दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स है। सही है, मजा आया? तो बोरेक्स बीट टेस्ट आपका याद हो गया। ऐसे करके मैं और सारा ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ कैसे याद रखना है। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ अभी मैंने कुछ 15-16 क्वेश्चन ही उठाया है। एक 25 क्वेश्चन का आपके पास टेस्ट है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप में जाके उस टेस्ट को दो। उसमें मैंने सिलेक्ट करके रखा है, सारे PYQs है, एकदम प्रोग्रेसिव ऑर्डर में है। अगर आपने वो कर लिया, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा चैप्टर समझाने वाला हूँ इसी लेक्चर के थ्रू। वो टेस्ट भी जाके आप दो, टैप एंड टेस्ट करो, तब क्या होगा? तब आपका पूरा सॉल्ट एनालिसिस 100% कवर हो जाएगा और 99% से ऊपर चांसेस है कि यही से क्वेश्चन आने वाला है। जो भी आप यहाँ पे डिस्कस होगा और जो भी आपके टेस्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे वही से आएगा और पूरा चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्चुअली। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ड्राई टेस्ट में और एक टेस्ट होता है, जैसे ये वाला फ्लेम टेस्ट। तो इन द फ्लेम टेस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स ए ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फ्लेम टेस्ट क्या होता है? तो देखो हम लोग सॉल्ट लेते हैं और सॉल्ट को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा कलर्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये ना, ये लिथियम है, लिथियम का कलर होता है क्रिम्सन रेड। ये सोडियम है, ठीक है, सोडियम का कलर होता है येलो। ये पोटेशियम है, पोटेशियम का कलर होता है लिलैक, ठीक है। तो ऐसे करके कलर्स होता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर। तो अभी बहुत सारे कलर्स है सर, बहुत सारे फ्लेम टेस्ट का कलर्स है, कैसे याद रखे, है ना। तो इसके लिए भी एक्रोनिम है। सब चीज़ों का आपके पास शॉर्टकट स्ट्रेटेजी है, आपको बस याद रखना है जो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। एग्जाम में यही से या इसी के आसपास से ही क्वेश्चन आएगा और आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये वाला एक्रोनिम आपको याद रखना है। क्या है ये? क्राइंग लीला रोके बोली ब्रेकफास्ट में। क्राइंग लीला, लीला इस बच्चे का नाम है, रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि ब्रेकफास्ट में उसको क्या मिला? ब्रेकफास्ट में उसको क्रीम मिला, ग्रीन एप्पल लिया, ग्रीन एप्पल मिला और विक्स की गोली लेने के लिए बोला गया है, तो इसलिए वो रो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो ये जो फ्लेम टेस्ट है ना, फ्लेम टेस्ट सबसे पहले तो एल्कली मेटल्स के लिए होता है, Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। और उसके बाद होता है एल्कलाइन आर्ट मेटल, बेरिलियम और मैग्नीशियम। ये कलर शो नहीं करता है, ठीक है, विजिबल रेंज में। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और ये तीनों कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो क्राइंग लीला, तो ये हो गया क्राइंग, CR, ठीक है, क्राइंग। सो CR का हो गया क्रिम्सन रेड, तो लिथियम का हो जाता है क्रिम्सन रेड। उसके बाद क्राइंग, Y, CRY है क्राइंग, तो ये Y का मतलब हो गया येलो। क्राइंग लीला, लीला क्यों नाम रखा है? बिकॉज लीला मतलब लिलैक, लाइलैक कलर का है, ठीक है। तो पोटेशियम हो गया लाइलैक। उसके बाद उसने क्या बोला? रोके बोली, ठीक है, मतलब ये हो गया रुबिडियम क्या हो जाएगा? रेड, सीजियम का हो जाएगा ब्लू। सो क्राइंग लीला रोके बोली, ठीक है, क्राइंग लीला रोके बोली, क्या बोली कि ब्रेकफास्ट में, तो ब्रेकफास्ट अभी हम लोग को यहां से स्टार्ट करना है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ब्रेकफास्ट मतलब ब्रिक रेड हो गया, ब्रिक रेड, ठीक है। तो कैल्शियम हो गया ब्रिक रेड। उसके बाद स्ट्रोंशियम और क्या मिला? क्रीम मिला, क्रीम मतलब फिर से क्रिम्सन रेड। और बेरियम का क्या है? ग्रीन एप्पल, ठीक है। तो बेरियम का कलर ग्रीन एप्पल टाइप का कलर होता है, तो ये हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर विक्स की गोली क्यों है? तो इन सब के अलावा आपको कॉपर भी याद रखना है, ठीक है। तो कॉपर का क्या होता है? कॉपर में विक्स की गोली कैसा होता है? तो देखो बाहर आउटर कवर जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन आउटर का कवर जो है वो ग्रीन कलर का होता है विथ ब्लू सेंटर। आ गया समझ में? तो इसी से आप याद रख सकते हो क्राइंग लीला रोके बोली, ब्रेकफास्ट में क्या है? क्रीम, ग्रीन एप्पल और विक्स की गोली।
तो क्राइंग CRY, क्रिम्सन रेड और येलो, लिथियम और सोडियम, लीला लाइलैक पोटेशियम के लिए, ठीक है। रोके बोली रुबिडियम और सीजियम का रेड और बोली का ब्लू। उसके बाद बेरिलियम मैग्नीशियम देता नहीं है। कैल्शियम क्या क्या है, ब्रेकफास्ट ब्रिक रेड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रोंशियम हो गया क्रीम का CR, क्रिम्सन रेड, बेरियम का फिर से ग्रीन एप्पल, और विक्स की गोली कॉपर के लिए आउटर ग्रीन और विथ ए ब्लू सेंटर। आ गया समझ में? तो बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्रीन फ्लेम विथ ब्लू सेंटर, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ड्राई टेस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है। और भी ड्राई टेस्ट है, आप जाके टेस्ट देना, टैप एंड टेस्ट करना। आपका अगर आंसर गलत आ गया तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा कि क्या करना है, क्या कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। प्रॉपर वीडियो आपको सजेस्ट होगा, प्रॉपर सोल्यूशन भी मिलेगा। तो मेरा सजेशन है कि सब लोग जाके वो टेस्ट अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसमें सारे PYQs है, मैंने सारे PYQs दिए और पूरा चैप्टर कवर भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेट टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट तो हो गया। अब वेट टेस्ट में क्या करते हैं, कुछ कुछ रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा, जैसे ग्रुप 0 होता है, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, एंड सो ऑन। और उसके बाद प्रेसिपिटेट कैसा फॉर्म हो रहा है, उससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट, कौन सा मेटल उस पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जेईई मेन 2025 में ही आया है, व्हेन ए सॉल्ट इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो कुछ सॉल्ट है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ गैस X लिबरेट कर रहे हैं, ठीक है। गैस X को जब हम लोग रिएजेंट Y के थ्रू पास कर रहे हैं तो ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास ये X और Y क्या है, हमें पूछा गया है। तो देखो ये ना, ये ग्रुप 0 का टेस्ट है। तो ग्रुप 0 में क्या होता है, ग्रुप 0, तो ग्रुप 0 में हम लोग एमोनियम आयंस डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ग्रुप 0 बोलते हैं। तो एमोनियम आयंस डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक मीडियम में इसको डालते हैं। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, NH4+ है, OH- है, मेरे पास एमोनियम आयन है और मेरे पास OH- है। तो OH- क्या करेगा इसमें से, ऑब्वियसली हाइड्रोजन निकालेगा। तो बेसिकली मेरे पास एमोनिया गैस रिलीज होगा, एमोनिकल स्मेल होगा। और इसको अगर हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट के थ्रू पास करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, AgI4 2-, ठीक है, और K+ 2:1 रेशियो। तो K2 AgI4 ये हो गया नेस्लर्स रिएजेंट। तो नेस्लर्स रिएजेंट के थ्रू अगर हम लोग इसको पास करते हैं तो हमारे पास ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि भैया गैस जो है वो एमोनिया है और मेरे पास जो रिएजेंट है वो नेस्लर्स रिएजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। आ गया समझ में? तो ये ग्रुप 0 है, नेस्लर्स रिएजेंट है, नेस्लर्स रिएजेंट का फॉर्मूला, उसके बाद कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा। आई होप आप सब लोग नोट बना रहे हो, ठीक है। नोट बनाते बनाते अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट है कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रुप 1 बेसिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स मतलब क्या है, कैटायन, प्रेसिपिटेट एज क्लोराइड्स। अच्छा, ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये कैसे क्या करना है, इसका मतलब क्या है, तो देखो ये बेसिकली ये मेरे पास ग्रुप एनालिसिस है। तो जब कभी भी मेरे पास कुछ एक सॉल्ट है और मुझे कैटायन या फिर बेसिक रेडिकल का टेस्ट करना है, सबसे पहले तो ग्रुप 0 का टेस्ट अलग हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl पास करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl पास करेंगे। अगर मेरे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब लेड प्रेजेंट होगा। अगर नहीं हुआ, वैसे यहाँ पे लेड और मर्क्यूरी भी होता है लेकिन वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। लेड अगर है मतलब HCl पास किया, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो लेड है। अगर कुछ नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, H2S गैस पास करेंगे। H2S गैस पास करने से दो चीजें हो सकते हैं, एक तो मेरे पास ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आ सकता है या फिर मेरे पास येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ सकता है। तो ब्लैक कलर का अगर प्रेसिपिटेट है तो ये लेड भी हो सकता है या फिर कॉपर भी हो सकता है, इन दोनों का सल्फाइड्स हो सकता है। और अगर येलो है तो ये आर्सेनिक हो सकता है। आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी लेड है, यहाँ पे भी लेड है। तो लेड क्लोराइड जो है वो थोड़ा सा हॉट वाटर में ना ये सोल्यूबल है, हॉट वाटर में सोल्यूबल है। तो कभी कभार आपको प्रेसिपिटेट नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करने के लिए फिर से यहाँ पे लेड है कि लेड सल्फाइड बनेगा तब तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद अगर यहाँ तक कुछ नहीं मिला तो यहाँ पे स्टॉप होना है।
और स्टॉप करने के बाद क्या करना है, जो भी हमने बनाया उसको फेंक दो, एक नया फिर से सॉल्ट का ओरिजिनल सोल्यूशन बनाओ, ठीक है, मतलब सॉल्ट को सोल्यूशन बनाओ, ओरिजिनल सोल्यूशन। उसके बाद उसको एमोनियम क्लोराइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करो, तो तुम्हें कुछ हाइड्रोक्साइड्स मिलेगा। अगर हाइड्रोक्साइड्स मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो आयरन या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिला तो उसके बाद हम लोग फिर से H2S गैस पास करेंगे, बट याद रखना ये वाला जो H2S गैस है ये इन द प्रेजेंस ऑफ दिस है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होगा, ये बहुत सारा, ये जो H2S है ये वीक एसिड है ना, तो H2S H+ और HS- में डिसोसिएट होगा, HS- वापस से H+ और S2- में डिसोसिएट होगा, तो ये सब वीक है। तो अगर हम लोगों ने बेसिक मीडियम ले लिया तो OH- क्या करेगा, ये OH- H+ के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो H+ का कंसेंट्रेशन घट जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो मुझे बेसिकली अल्टीमेटली सल्फाइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। और इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में ये है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा H+ है, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में H2S है, ठीक है, H+ S2- लिख देता हूं मैं, ठीक है, वैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। अगर मैं H+ एक्स्ट्रा ऐड करूंगा तो ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इतना सल्फाइड नहीं होगा। आ गया समझ में, मतलब ये बहुत ही जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है। इन सब को यहाँ पे H2S पास करने से मुझे कोबाल्ट, निकल या फिर मैंगनीज, जिंक सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो सकता है। इनको सल्फाइड का कंसेंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे सल्फाइड ज्यादा सोल्यूबल है और ये सारे सल्फाइड्स क्या है, ये सारे सल्फाइड्स थोड़ा सा लेस सोल्यूबल है। तो H2S पास करने के बाद अगर मुझे ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला तो कोबाल्ट और निकल हो सकता है, पिंक मिला तो मैंगनीज, है ना, मैंगनीज हमें पता है पहले से, व्हाइट मिला तो जिंक सल्फाइड हो सकता है। अगर कुछ नहीं मिला तो फिर से वापस से हम लोग क्या करेंगे, जो भी सोल्यूशन है फेंक देंगे, स्टॉप करना है, और उसके बाद हम लोग को एमोनियम क्लोराइड इन एक्सेस ऑफ एमोनियम कार्बोनेट लेना है। तब हमें कुछ कार्बोनेट्स का प्रेसिपिटेट मिल सकता है, जैसे बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है। यह सब भी अगर कुछ प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो इसका मतलब यह है कि भैया मेरे पास मैग्नीशियम होगा और मुझे ये एमोनियम कार्बोनेट और एक्सेस में डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूबिलिटी कम होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। और उसके बाद हम लोग रिएक्शन करेंगे फॉस्फेट के साथ, तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा MgNH4PO4, ठीक है, ओके। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो पूरा सीक्वेंस है, इसमें कलर्स है, सब कुछ है, मेरा तो ये सजेशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपको अगर वीडियो सेव करके रखना है वापस देखने के लिए तो वो भी आप बुकमार्क करके वीडियो रख लेना, क्योंकि ये बार बार यूज होगा। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या है, ग्रुप 1 बेसिक रेडिकल्स प्रेसिपिटेट एज क्लोराइड। तो ये हो गया मेरा ग्रुप 1, ठीक है, मैं नंबर भी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा ग्रुप 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो ग्रुप 1 प्रेसिपिटेट एज क्लोराइड, सही स्टेटमेंट है। ग्रुप 1 प्रेसिपिटेट एज क्लोराइड, सही स्टेटमेंट है। ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड, तो 1 2 3 4, तो ग्रुप 4 भी प्रेसिपिटेट कैसे हो रहा है, एज ए सल्फाइड हो रहा है ना, तो ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट एज ए सल्फाइड, ये भी सही है। उसके बाद ग्रुप 5 कैसे होता है, एज कार्बोनेट्स, तो ग्रुप 5 कैसे कार्बोनेट, सही है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स क्या है, एब्सोल्युटली सही है। तो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा ईयर का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, इसी साल आया है। आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक सल्फाइड्स दैट आर येलो इन कलर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे जो हमने टेस्ट किया, इसमें कुछ सल्फाइड्स येलो है ना, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सल्फाइड्स येलो है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखो आर्सेनिक सल्फाइड जो है, आर्सेनिक सल्फाइड ही होता है हमारे सिलेबस में, जितने भी सल्फाइड्स है उसमें आर्सेनिक सल्फाइड होता है येलो, क्लियर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि मेरे पास आर्सेनिक सल्फाइड ये और ये दोनों येलो है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में तो उन्होंने येलो पूछा, लेकिन अगर वो लोग ब्लैक पूछते या फिर व्हाइट पूछते, क्योंकि देखो सारे सल्फाइड्स लेड, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सारे तो ब्लैक है, आर्सेनिक येलो है, लेकिन इधर कुछ जिंक मिल रहा है, जिंक क्या है, सफेद है ना, व्हाइट है। तो अगर उन्होंने ब्लैक पूछ लिया या फिर व्हाइट पूछ लिया तब क्या करोगे, और इन सब का कलर्स आपको क्या कैसे याद रखना है सल्फाइड्स का कलर। तो इसका भी एक बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सफेद जिंदगी में काला छाप निकला, निकला की जगह पे निकोला लिख दिया, निकला, सफेद जिंदगी में काला छाप निकला। तो सफेद जिंदगी मतलब व्हाइट है ना, सफेद मतलब व्हाइट, जिंदगी जिंक, ये जिंदा जिंक, तो जिंक होता है
व्हाइट, जिंक का सल्फाइड्स होता है व्हाइट, ये सारे सल्फाइड्स के लिए। काला छाप, ठीक है, तो ये तो व्हाइट हो गया। तो काला छाप, तो काला मतलब ब्लैक, ब्लैक कौन कौन सा होता है, तो ब्लैक होता है छाप, काला छाप निकला तो कॉपर, सी से कॉपर, ठीक है। एच से मर्क्यूरी होता है Hg, ए से सिल्वर और पी से लेड। तो ये सारे सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड, कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, जेईई मेंस के सिलेबस में, बट आप याद रख सकते हो। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, लेड ये सब क्या हो गया, ब्लैक हो गया। साथ में क्या है, निकोला मतलब निकल और कोबाल्ट, है ना, बहुत ही इजी ट्रिक। तो याद रखना कि सफेद जिंदगी में काला छाप निकला, यही होता है मेरा सल्फाइड्स का कलर का आइडेंटिफिकेशन। तो सफेद जिंदगी मतलब जिंक का जो सल्फाइड है सफेद है, व्हाइट है। काला छाप निकला, तो काला कौन कौन सा है, छाप, कॉपर, मर्क्यूरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद लेड, निकला मतलब निकल और कोबाल्ट। क्लियर है। सो ऑब्वियसली ये सब व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, तो इनके अलावा जो है वो येलो है, जो आर्सेनिक सल्फाइड्स है वो येलो है, ठीक है। तो डी और ई येलो है। यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि एमोनियम सल्फाइड है, ठीक है, एमोनियम सल्फाइड जो है, देखो प्योर एमोनियम सल्फाइड ना व्हाइट होता है, प्योर अगर है तो व्हाइट होगा, लेकिन और एक होता है येलो एमोनियम सल्फाइड, येलो एमोनियम सल्फाइड। तो येलो एमोनियम सल्फाइड भी इसमें ये एक्चुअली प्योर नहीं है, इसमें कुछ कुछ सल्फाइड चेंज है, ये एक तरीके का पॉलीसल्फाइड है, इसमें कुछ कुछ सल्फर का इम्प्यूरिटीज होगा, तो वो येलो एमोनियम सल्फाइड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है कि सर ए भी हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं येलो एमोनियम सल्फाइड। अब आप भी देखोगे जैसे यहाँ पे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन येलो एमोनियम पॉलीसल्फाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो हमने व्हाइट प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है, लेड है। अब यहाँ पे लेड भी है, कॉपर भी है और आर्सेनिक भी है, तो ये ब्लैक हो गया और ये येलो हो गया, आर्सेनिक वाला येलो है। और क्या है, ये जो आर्सेनिक वाला है ना, ये जो आर्सेनिक वाला है, ये आर्सेनिक वाला सॉल्युबल है येलो एमोनियम सल्फाइड के साथ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये दोनों जो है ये दोनों इनसॉल्युबल है येलो एमोनियम सल्फाइड के साथ। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसको येलो एमोनियम सल्फाइड में ये सॉल्युबल है, उसके बाद हम लोग इसके साथ एक रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है, इसका अलग चीज़ें करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इन दोनों के केस में। तो कौन सा सही आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन येलो एमोनियम सल्फाइड। तो मेरे पास ऑप्शन में देखो कॉपर है, आर्सेनिक है, टिन और ये सब तो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। तो कॉपर और आर्सेनिक के बारे में सोचना है, तो कॉपर और आर्सेनिक में हमने ये डिस्कस किया कि आर्सेनिक जो है वो येलो एमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल है, बिकॉज इसमें सल्फर भी है। और ये वाला जो है कॉपर सल्फाइड जो है, कॉपर सल्फाइड ब्लैक कलर का है और ये इनसोल्यूबल है, ठीक है। कॉपर और लेड क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फाइड। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो चल रहा था, कंट्रोवर्सी के बाद चलते हैं वापस। तो यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी था कि एमोनियम सल्फाइड, ये वाला एमोनियम सल्फाइड ये येलो एमोनियम सल्फाइड है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये है तो ए डी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एनटीए का जो आंसर था वो डी एन ई था। तो यहाँ पे इन्होंने प्योर मान रहे, तो प्योर वाला ठीक है, अगर कुछ इंप्योरिटीज नहीं है तब वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन रिएक्शन बिलो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। किसके रिएक्शन है, तो ये जो लेड हमने डिसाइड किया था ना ग्रुप 1 में, तो ग्रुप 1 में देखो यहाँ पे भी लेड है, यहाँ पे भी लेड है, ठीक है। ओके, तो ये जो लेड है यहाँ पे और यहाँ पे, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो, ये सारे लेड के टेस्ट है एक्चुअली। यहाँ पे एक लेड एसीटेट बनेगा, तो ये लेड क्लोराइड है या लेड सल्फाइड है। तो बेसिकली क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे देखो मैं HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ और मेरे पास लेड नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये लेड सॉल्ट होगा, है ना। और ऑल नाइट्रेट्स आप याद रखना कि ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भैया गिव मी एग्जांपल्स ऑफ 5 सॉल्ट्स दैट आर सोल्यूबल, कुछ भी नाइट्रेट लिख दो, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जो भी नाइट्रेट है वो सारे नाइट्रेट्स क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो ये तो कुछ एक लेड सॉल्ट है ना। तो ये जो लेड सॉल्ट है, क्या ये लेड क्लोराइड है या लेड सल्फाइड है, ये था क्वेश्चन। क्या ये लेड क्लोराइड है या फिर ये लेड सल्फाइड है। तो इसका आंसर ये है कि हमने क्या सीख रखा था, हमने ये सीखा था ना कि लेड क्लोराइड जो है, लेड क्लोराइड तो हॉट करने से ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, लेकिन लेड सल्फाइड हीट करने से डिसॉल्व नहीं होगा। तो लेड सल्फाइड को डिसॉल्व करने के लिए हम लोग को ये HNO3 चाहिए, तो लेड सल्फाइड को HNO3 के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तो लेड नाइट्रेट बनेगा जो कि सोल्यूबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लेड सल्फाइड के साथ HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके बाद लेड नाइट्रेट बनेगा, उसके बाद लेड सल्फेट बनेगा, H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो लेड सल्फेट बनेगा, और लेड सल्फेट एक प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, व्हाइट लेड सल्फेट। उसके बाद एमोनियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करके, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके, उसके बाद K2CrO4 के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद K2CrO4 के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो लेड क्रोमेट PbCrO4 बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेड क्रोमेट एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, क्रोमेट्स येलो, लेड क्रोमेट येलो होता है, याद रखना। तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। लेड आयोडाइड भी येलो होता है। तो और ये सब पहले पेंट्स में यूज होता था, ठीक है, पेंट में एज ए पिगमेंट यूज होता था, लेकिन लेड हानिकारक है, लेड का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होगा, तो इसीलिए आज के पेंट्स में लेड के पिगमेंट्स यूज़ नहीं करते। पहले ज़माने में लेड क्रोमेट यूज़ करते थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पाउंड है लेड क्रोमेट, इसका कलर येलो होता है। तो ये जो है ये कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर लेड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखो पहले लेड सल्फेट हुआ, उसके बाद पहले लेड सल्फाइड था, उसके बाद लेड सल्फेट, उसके बाद लेड क्रोमेट, ठीक है, PbCrO4। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फिर से 2024 का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मेरे पास 4 स्टेटमेंट है। Cu2+ Ni2+ आयंस गिव ब्लैक प्रेसिपिटेट विथ H2S इन द प्रेजेंस ऑफ HCl सॉल्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये हमने पढ़ रखा है ना, हमने पढ़ रखा है अभी क्या पढ़ रखा था कि यहाँ पे हम लोग एसिडिक मीडियम में लेते हैं ताकि सल्फाइड का कंसेंट्रेशन क्या हो, कम हो, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे बेसिक मीडियम में लेते हैं ताकि सल्फाइड का कंसेंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सारे सल्फाइड्स का सोल्यूबिलिटी क्या है, इन सारे सल्फाइड्स का सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा सल्फाइड आयंस सोल्यूशन में रह सकता है, प्रेसिपिटेट नहीं करेगा। यहाँ पे कम सल्फाइड आयंस कम है और प्रेसिपिटेट है, मतलब इनका सोल्यूबिलिटी कम है, ठीक है, इनका सोल्यूबिलिटी क्या है, कम है। तो थोड़ा सा ही अगर सल्फाइड आयंस प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, इनको ज़्यादा सल्फाइड आयंस चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो पहला स्टेटमेंट जो है, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कॉपर और निकल को हम लोग को बेसिक मीडियम में चाहिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कॉपर आयंस गिव ए चॉकलेट कलर्ड प्रेसिपिटेट विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे अलग अलग कैटायंस का पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ हम टेस्ट कर सकते हैं, K4FeCN6 के साथ। तो कॉपर के साथ ये जो है ये मेरे पास चॉकलेट कलर्ड देता है, मैं आपको सिखाऊंगा इसको कैसे याद करना है। तो ये हो गया चॉकलेट कलर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, फेरिक आयंस गिव्स ब्लड रेड कलर, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड क्या होता है, SCN- है, SCN- के साथ ये ब्लड रेड कलर देता है, ठीक है, ये भी ट्रू है। ओके, कॉपर 2+ सॉल्ट्स गिव रेड कलर्ड बोरेक्स बीट टेस्ट इन रिड्यूसिंग फ्लेम, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? देखो फिर से कॉपर का क्वेश्चन आ गया है ना, किस में, रिड्यूसिंग फ्लेम में। पहले एक्सोडाइजिंग था, बाद में रिड्यूसिंग था, तो कॉपर वेसल याद करना है, कॉपर वेसल का बीच का जो पट्टा है उसको याद करना है, तो वो रेड था, है ना, और उसके अंदर व्हाइट था, तो ये स्टेटमेंट सही है। उन्होंने कुछ हॉट या कोल्ड बोला नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। आ गया समझ में, कोल्ड में हुआ होगा। तो कॉपर 2+ सॉल्ट्स गिव रेड कलर्ड, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो आंसर क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो, मैंने बताया था कि ये जो फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन है K4FeCN6 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनता है। तो कैसे कैटायन का कैसे कलर बनेगा फेरोसाइनाइड के साथ, इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक मैं अभी आपको बताता हूँ। फेंकू जिंदा निकल तेरा भला बुरा वक्त गया, फेंकू जिंदा निकल तेरा भला बुरा वक्त गया। तो फेंकू मतलब FeCu, ठीक है, फेंकू। जिंदा निकल मतलब जिंक और निकल, इन सब का क्या चल रहा है, सॉरी निकल, इन सब का क्या चल रहा है, इन सब का K4FeCN6 के साथ टेस्ट चल रहे हैं। तो क्या क्या कलर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फेंकू ना, तो सबसे पहले आयरन, तेरा भला बुरा वक्त गया, तो भला मतलब ब्लू, ठीक है। बुरा तो आयरन के बाद कॉपर है, तो कॉपर का बुरा है तो ब्राउन हो गया, ब्राउन। उसके बाद जिंक, तो जिंक का क्या होगा, वक्त, वक्त मतलब व्हाइट हो गया। और निकल का क्या होगा, निकल का ग्रीन होगा, ठीक है। तो यही है हमारे सिलेबस में, यही है, फेंकू जिंदा निकल तेरा भला बुरा वक्त गया। तो ये हो गया मेरा फेरोसाइनाइड का टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कॉपर के साथ पूछ रखा था फेरोसाइनाइड टेस्ट, तो उसका कलर क्या होता है,
ब्राउन होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था, कॉपर का ब्राउन होता है। थायोसाइनाइड वाला टेस्ट बाद में पढ़ेंगे, और यह स्टेटमेंट तो गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंपाउंड दैट इज व्हाइट इन कलर, व्हाइट इन कलर। ओके, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ रखा है। लेड सल्फेट व्हाइट होता है, हमें पता है। अभी अभी हम लोगों ने लेड का टेस्ट किया था ना, लेड नाइट्रेट, उसके बाद H2SO4, तो लेड सल्फेट बनता है, वो व्हाइट कलर का होता है। एमोनियम सल्फाइड, एमोनियम सल्फाइड, तो एमोनियम सल्फाइड जो है ये भी व्हाइट हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है अभी येलो एमोनियम सल्फाइड, इसमें इंप्योरिटी है कि नहीं है। अब यहाँ पे व्हाइट मिल गया तो मैं इसको येलो बोल देता हूँ। ठीक है, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड भी येलो होता है। लेड क्रोमेट, लेड आयोडाइड, ये दोनों कन्फर्मेटरी टेस्ट है लेड का। एमोनियम आर्सिनोमोलिब्डेट, ये भी येलो होता है। ये एमोनियम आर्सिनोमोलिब्डेट कहाँ पे यूज होता है? तो देखो मेरे पास क्या हो गया, ग्रुप 2 हमने अभी खत्म कर दिया पूरा। ग्रुप 1 डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl का साथ रिएक्ट करने से हमें क्या मिलेगा? लेड क्लोराइड मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। H2S कुछ नहीं मिला तो H2S पास करेंगे, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा, तो लेड सल्फाइड हो सकता है, कॉपर सल्फाइड हो सकता है। ये दोनों क्या होगा? एमोनियम, येलो एमोनियम सल्फाइड में इनसोल्यूबल होगा। ओके, और आर्सेनिक जो है वो येलो एमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल होगा। लेड का हमने टेस्ट कर रखा है, लेड सल्फाइड का, तो लेड सल्फाइड का नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करो तो लेड नाइट्रेट बनेगा। उसके बाद सल्फेट H2SO4 ऐड करो, लेड सल्फेट। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, लेड आयोडाइड बना सकते हो, लेड क्रोमेट बना सकते हो, दोनों येलो होगा। कॉपर का हमने टेस्ट कर लिया, कॉपर का फेरोसाइनाइड टेस्ट हमने सीख लिया। अब आया आर्सेनिक का कंफर्मेटरी टेस्ट, तो आर्सेनिक का कंफर्मेटरी टेस्ट में एमोनियम मोलिब्डेट के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं तो हमें ये मिलेगा कॉम्प्लेक्स, जिसका कलर होता है येलो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये भी येलो है, ये भी येलो है, ये भी येलो है। ठीक है, ये एमोनियम सल्फाइड है, हाँ, और लेड सल्फाइड व्हाइट है, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा? लेड सल्फाइड। गॉट इट? ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है? सब आप नोट कर रहे हो ना? आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको टेस्ट के हिसाब से देने हैं, और भी क्वेश्चन से मैं सारा कवर तो कर नहीं पाऊंगा, तो वो टेस्ट आप खोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको टैप एंड टेस्ट करो, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ, तो बहुत ही बढ़िया होगा। मेरा सजेशन है कि आप वो टेस्ट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया किसके ऊपर? 2025 में आया वापस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो मेरे पास किसके साथ रिएक्शन चल रहा है? K4FeCN6। देखो K4FeCN6, 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 और मेरे पास कॉपर है, FeCl3 है, जिंक है, मैग्नीशियम है, बेरियम है। तो इन सब का कलर पूछ रखा है, तो हमने अभी अभी याद रखा था। क्या याद रखा था? फेंकू जिंदा निकल तेरा भला बुरा वक्त आया, है ना? तो फेंकू मतलब आयरन और कॉपर, फेंकू जिंदा निकल, जिंक जिंदा निकल तेरा भला बुरा वक्त आया, तो जिंदा निकल मतलब Na। तो फेंकू जिंदा निकल तेरा भला ब्लू, बुरा ब्राउन, वक्त वाइट, गया ग्रीन। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहला वाला क्या है? कॉपर है, कॉपर का चॉकलेट बाउंड प्रेसिपिटेट, हाँ, यह स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट Fe आयरन है, आयरन का क्या है? प्रूशियन ब्लू, तो ये जो ब्लू है ना, ये प्रूशियन ब्लू है, प्रूशियन ब्लू कलर है आयरन का, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद जिंक, जिंक का कलर क्या है? ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो जिंक व्हाइट है, ये भी स्टेटमेंट सही है। मैग्नीशियम ब्लू प्रेसिपिटेट, बेरियम, बेरियम क्या है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये दोनों मेरा उस लिस्ट में है क्या? नहीं है ना। फेंकू जिंदा निकल तेरा भला बुरा वक्त में मैग्नीशियम और बेरियम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये दोनों का होता ही नहीं है। ठीक है, K4FeCN6 के साथ टेस्ट होता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सब स्टेटमेंट्स तो ऐसे ही दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो है ना बहुत ही बढ़िया ट्रिक, राइट? तो याद रखना, फेंकू जिंदा निकल तेरा भला बुरा वक्त गया। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड A फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब एक्वा रिजिया आ गया। चलो तो देखो हम लोग वापस से हमारे उस पे जाते, लिस्ट पे जाते। हमने ये कर लिया, हमने ये दोनों का भी लेड का तो बहुत सारे टेस्ट है पढ़ लिया। कॉपर को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, फेरोसाइनाइड टेस्ट से कर लिया। आर्सेनिक का येलो प्रेसिपिटेट होता है, और हमारे पास ये येलो एमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल भी होता है, और उसके बाद एमोनियम मोलिब्डेट के साथ कॉम्प्लेक्स भी बनाता है येलो वाला। यह सब अगर नहीं होता है तो हम लोग स्टॉप करते हैं, एमोनियम क्लोराइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, FeOH3 AlOH3 होता है। FeOH3 का हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं, K4FeCN6 प्रूशियन ब्लू कलर होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का लेक टेस्ट होता है। लेक टेस्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चन डाल रखा है आपका टेस्ट पेपर में, आप जाके वो अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ।
तो नेक्स्ट अभी आ गया H2S इन बेसिक मीडियम। तो H2S इन बेसिक मीडियम में ये सारे प्रेसिपिटेट मिल सकते हैं। तो अगर पिंक मिल गया तो मैंगनीज हो जाएगा, व्हाइट मिल गया तो जिंक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ गया। लेकिन अगर ब्लैक हो गया तो कोबाल्ट भी हो सकता है और निकल भी हो सकता है। तो इन सब के साथ क्या करना होता है, इन सब के साथ पहले ना इनको ये सब एक्वा रिजिया में सोल्यूबल होता है, ऐसे नॉर्मल HCl में सोल्यूबल नहीं होगा। तो इन सब को पहले एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करना होता है। ठीक है, इन दोनों का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोबाल्ट को सबसे पहले कोबाल्ट को डिसॉल्व करने के बाद कोबाल्ट को हम लोग रिएक्ट करते हैं नाइट्राइट के साथ। ठीक है, KNO2 नाइट्राइट के साथ। तो नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करने से ये वाला कॉम्प्लेक्स, ये येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, K3CONO2 6। ठीक है, और निकल सल्फाइड को हम लोग DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम, ठीक है, इसके साथ करते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट होता है, ब्राइट रेड प्रेसिपिटेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले एक्वा रिजिया में डिसॉल्व किया, तो जैसे ही ये बात एक्वा रिजिया का आ गया मतलब सल्फाइड्स, कौन सा, कोबाल्ट और निकल के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अब कोबाल्ट और निकल के साथ फिर से क्या किया, नाइट्राइट के साथ रिएक्ट किया, है ना। तो मेरे पास क्या मिला, कोबाल्ट, येलो सल्फेट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकल नहीं होगा। आ गया समझ में। तो देखो ये पूरा उसी ग्रुप का है, जिंक सल्फाइड और मैंगनीज सल्फाइड। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर यह सब HCl में सोल्यूबल होता है, वो नहीं होता है, इसलिए हम लोग को एक्वा रिजिया चाहिए इन द बिगिनिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, एमोनिकल मेटल सॉल्ट गिव्स अ ब्रिलियंट रेड सोल्यूशन। तो ये हो गया निकल का टेस्ट। तो निकल का सॉल्ट जो है एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करने के बाद निकल का सॉल्ट DMG क्या होता है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम। ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम क्या होता है, तो ऑक्सिम आपको पता होगा, C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, C डबल बॉन्ड NOH। तो ये हो जाएगा ग्लाइकोजिम, और CH के जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, CH3 कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम। ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम मेट होता है, एक O माइनस होता है, DMG माइनस होता है। तो ये हो गया O माइनस। ठीक है, मैं इसको O माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास निकल है। ठीक है, तो ऐसे करके दो मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। तो मेरे पास N कर दो, C डबल बॉन्ड C कर दो, CH3 कर दो, C डबल बॉन्ड N CH3, और ये कर दो O माइनस, और ये हो जाएगा OH। ठीक है, तो OH। हाँ, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपने पढ़ रखा होगा। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स इसको कोऑर्डिनेट करता है। नाइट्रोजन के लोन पेयर्स क्यों कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बढ़िया से ड्रॉ कर देता हूँ। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है OH है, और यहाँ पे मेरे पास ये O माइनस है ना, सॉरी, ये O माइनस है, यहाँ पे मेरे पास OH है। तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे O माइनस है और यहाँ पे मेरे पास OH है, तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसीलिए नाइट्रोजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं करता है, या ऑक्सीजन तो ऐसे भी बड़ा साइकिल बन जाएगा। तो नाइट्रोजन ही करता है। और मेरे पास ये NiDMG2, ये ब्राइट रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और याद रखना इसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये हो गया टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोबाल्ट एंड निकल। DMG टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकल। 2023 में आया ये क्वेश्चन। तो सारे PYQs के थ्रू हमने क्या किया, कैटायंस का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, वो सब व्हाइट कलर का होता है, उनका फ्लेम टेस्ट भी है ना। तो फ्लेम टेस्ट के थ्रू भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी बात करते हैं वेट टेस्ट के बारे में। तो जल्दी से वेट टेस्ट ऑफ एनायंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेरे पास दो लिस्ट है, मैच करना है। कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्राइट है, और यहाँ पे मेरे पास कुछ गैसेस का डिस्क्रिप्शन है। तो देखो एनायंस में सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 अगर हम ऐड करेंगे तो ये सारे एनायंस हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे एसिड रेडिकल्स डिटेक्ट कर सकते हैं, कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और सल्फाइट। तो कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो देखो कार्बोनेट अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, एसीटेट अगर है तो एसिटिक एसिड जिसका एक विनेगर लाइक स्मेल होता है वो इवॉल्व होता है, नाइट्राइट अगर है तो NO2 इवॉल्व होता है, सल्फाइड अगर है तो H2S इवॉल्व होता है। ये जो NO2 है ये तो ब्राउन कलर का होता है, आपको पता होगा, लैब में आपने क्या होगा
ब्राउन फ्यूम्स होता है। H2S रोटन एग स्मेल का होता है, रोटन एग स्मेल। और अगर मेरे पास सल्फाइड है तो SO2 गैस लिबरेट होता है, जो कि पंजेंट गैस का स्मेल टाइप का होता है, पंजेंट। तो इसको आपको याद कैसे रखना है? तो आपको याद रखना है कैन सिंग सॉन्ग। तो यू कैन सिंग सॉन्ग, तो कैन सिंग सॉन्ग, कार्बोनेट, ऐसे एसीटेट, ठीक है, एन से नाइट्राइट, सिंग सल्फाइड, सॉन्ग सल्फाइड। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बोल देता हूँ। तो सबसे पहला चीज तो ये है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपने पढ़ रखा होगा कि ये तो लाइम वाटर को मिल्की करते हैं, सो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना, लाइम वाटर को मिल्की करते हैं। नेक्स्ट, एसिटिक एसिड अगर है तो एसिटिक एसिड का क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एस्टर बना सकते हैं। तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसेंट्रेटेड H2SO4 और अल्कोहल के साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो आप एस्टर बना सकते हो, जिसका एक फ्रूटी स्मेल है। तो ये तो है, ये तो सबको पता ही होता है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो लोग इग्नोर करते हैं, तो आप इग्नोर मत करना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है कि मेरे पास ये जो एसीटेट है, एसिटिक एसिड नहीं, ये जो एसीटेट आयंस है, इसको अगर आप FeCl3 के साथ रिएक्ट करोगे, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, अगर मेरे पास एसीटेट आयंस है, इसको अगर आप न्यूट्रल FeCl3 के साथ करोगे तो पहले तो एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हीट करने से ब्राउन हो जाता है और ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है FeCH3COOOH 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पे आयरन +3 पे, ये भी +3 पे, वो हाइड्रोक्साइड आयन से, ठीक है। तो इसीलिए ये याद रखना, ये वाला एसीटेट ये ब्राउन हो गया। उसके बाद NO2 नाइट्राइट गैस है, तो नाइट्राइट गैस क्या करता है, तो नाइट्राइट गैस का मैं कुछ रिएक्शंस लिख देता हूँ। तो पहला चीज़ तो ये है कि नाइट्राइट गैस अगर है तो इसको अगर आप Ki के साथ रिएक्ट करोगे, है ना, एसिडिक मीडियम में, तो ये जो नाइट्राइट है ये NO में कन्वर्ट होता है, तो बेसिकली ये +4 से +2 में रिड्यूस हो रहा है, और ये I- जो है ये आयोडीन पे ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर ये आयोडीन पे ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये आयोडीन क्या करता है, स्टार्च पेपर का कलर चेंज करता है ना, इट टर्न स्टार्च पेपर ब्लू। तो आप ये कर सकते हो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। और दूसरा इसका जो टेस्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप इसको सल्फानिलिक एसिड और 1-नेप्थाइलेमीन, इसके साथ अगर आप रिएक्ट करोगे तो डाईएजोटाइजेशन होने के बाद एक रेड कलर का डाई होता है, ठीक है, रेड कलर डाई आपको मिलेगा। तो ये 2 टेस्ट है। तो ये NO2 का आपका हो गया, रेड कलर का डाई बन सकता है, ठीक है। और ये NO2 गैस ब्राउन फ्यूम्स लैब में अगर आपने किया है तो बहुत सारा खतरनाक सा ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, काफ़ी टॉक्सिक है। तो ये हो गया आपका नाइट्राइट का टेस्ट। उसके बाद सल्फर H2S, तो H2S का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है कि मेरे पास अगर S2- है, S-2 है, ठीक है, सल्फाइड आयंस अगर है, तो हम लोग इसको नाइट्रोप्रोसाइड FeCN5NO, ठीक है, नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं। इस नाइट्रोप्रोसाइड को रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा FeCN5NOS, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वायलेट या फिर पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये हो जाएगा मेरा नाइट्रोप्रोसाइड वाला टेस्ट, सल्फाइड। और फाइनली SO2 गैस पंजेंट स्मेल का होता है। और SO2 गैस का जो सबसे फेमस टेस्ट है वो ये है कि हम लोग इसको एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करना सब लोग। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली मेरे पास Cr2SO4 ये ग्रीन कलर का होता है, तो ये फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है ना, तो क्रोमियम हो जाता है रिड्यूस +3 पे, और SO2 पे ये जो सल्फर है, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो यहाँ पे सल्फर क्या हो गया, +6 हो गया, तो SO2 ऑक्सीडाइज हो गया। तो बेसिकली मेरे पास K2Cr2O7 में से कलर डीकलराइज होकर आई विल गेट ए ग्रीन कलर। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो ये इज माई, आप बोल सकते हो एक तरीके का ग्रुप 1 फॉर एनायंस, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप चेक करो। कार्बोनेट अगर है तो क्या होगा, कैन सिंग सॉन्ग था ना, तो कार्बोनेट CO2 गैस लिबरेट करेगा, है ना। सल्फाइड क्या करेगा, H2S गैस लिबरेट करेगा। SO3 2- क्या करेगा, SO2 लिबरेट करेगा। और NO2- क्या करेगा, NO2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है।
सो कलरलेस गैस विच, ये क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की करता है, तो ये हो जाएगा, है ना। H2S क्या करता है, H2S लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक करता है, हाँ ये भी है। उसके बाद SO3 SO2 गैस क्या करता है, अभी अभी हमने पढ़ रखा है, SO2 गैस K2Cr2O7 पेपर को ग्रीन कर देता है, तो ये हो जाएगा। और NO2 गैस क्या करता है, NO2 गैस ब्राउन फ्यूम से जो एसिडिफाइड KI उसमें से आयोडीन निकालता है और स्टार्च पेपर को ब्लू कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2022 का ये क्वेश्चन आया था, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, आप जाके टेस्ट देना, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करो एंड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ Na4FeCN5NOS। हाँ, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, ये सल्फाइड का है ना, सल्फाइड का टेस्ट है कि नहीं है, सल्फाइड कैन सिंग सॉन्ग, तो सल्फाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है, NOS वायलेट कलर का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी सल्फाइड आयन। क्लियर, तो ये भी देखो 2025 में है। अब अगले क्वेश्चन से पहले हम लोग दूसरा जो ग्रुप है, ये इसका ग्रुप रिएजेंट है कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 से अगर कुछ गैस वैस नहीं निकला तो कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे HCl मिलेगा, यहाँ पे Br2 मिलेगा, ब्रोमीन गैस, यहाँ पे आयोडीन गैस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास कार्बन मोनोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलेगा, और यहाँ पे भी NO2 गैस लिबरेट होगा, ठीक है। तो ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 का कोड क्या हो गया, CBI ऑन। ऑन क्यों लिखा है, डबल N क्यों लिखा है, क्योंकि ये बड़ा वाला नाइट्राइट है, ठीक है। तो ये नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट नहीं है, ये नाइट्रेट है, दोनों में से NO2 गैस निकलता है। इसके इंपॉर्टेंट बात है, ये HCl जो है, इसको अगर हम लोग एमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा एमोनियम क्लोराइड, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ एमोनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। ओके, Br2, इस गैस का कलर ब्राउन होता है, और अगर हम लोग इसमें मतलब MnO2 डालते हैं तो ये और ब्रिस्कली ये और गैसेस इवॉल्व होता है, ठीक है। आयोडीन का कलर वायलेट कलर का होता है, स्टार्च पेपर का कलर ये चेंज करेगा, आपको पता ही है। कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये लाइम वाटर को कलर लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है। और मेरे पास NO2 गैस तो है, तो NO2 गैस को आपको पता ही है, NO2 गैस के साथ NO2 गैस काफ़ी डेंस फ्यूम, ब्राउन कलर का डेंस फ्यूम है। MnO2 डालने से इसमें एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं होगा, ठीक है, क्या बोलते हो, और ज़्यादा गैसेस इवॉल्व नहीं होगा, तो इससे आप ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, when a solution of mixture having two inorganic salts are treated with freshly prepared ferrous sulfate in acidic medium, a dark brown ring was formed, whereas treatment with neutral FeCl3 it gave a deep red color which disappeared on boiling and a brown red precipitate was formed। तो ये क्या होगा, तो देखो मेरे पास क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले रेड कलर फॉर्म हो रहा है न्यूट्रल FeCl3 के साथ, ब्राउन रेड प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो ये तो CH3CO- हो गया ग्रुप 1 का। CH3CO- का हम लोगों ने चेक किया था कि FeCl3 के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है FeCH3COOH2, है ना। Fe3+ में CH3CO- है, ये OH हाइड्रोक्साइड -2, तो Fe+3 पे है, पहले रेड होता है, उसके बाद हीट करेंगे तो ये ब्राउन रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो एक तो CH3CO- है, ओके। और दूसरा क्या है, ये ब्राउन रिंग जो है, ये तो बहुत फेमस ब्राउन रिंग टेस्ट है, किसके लिए है, नाइट्रेट के लिए। तो ये नाइट्रेट जो है ये ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। मैंने इन सब का कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं बोला, इनका कंफर्मेटरी टेस्ट बोलता हूँ। पहले मैं नाइट्रेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नाइट्रेट को NO3- अगर प्रेजेंट है, इसको अगर आप फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करोगे तो Fe2+, साथ पास में से साइड में से अगर H2SO4 डालोगे तो बेसिकली एक ब्राउन रिंग फॉर्म होगा, FeH2O5NOSO4, ठीक है। तो ये एक ब्राउन रिंग है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये NO जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और ये आयरन भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। तो ये बहुत पूछते हैं, ये PYQ में बहुत पूछते हैं। तो ये हो गया ब्राउन रिंग, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, ब्राउन रिंग के बारे में सुना तो होगा ही। तो नाइट्रेट का ये हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट। इन सब के साथ क्या होता है, इन सब का ना AgNO3 के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। तो AgNO3 के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, AgCl। AgBr पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, पेल येलो। और AgI क्या होता है, AgI होता है डार्क येलो। तो यहाँ पे इसीलिए पेल येलो और डार्क येलो मैंने कलर डाल रखा है, डार्क येलो,
ओके अब बहुत बार पेल येलो और डार्क येलो में तो कंफ्यूजन होगा ना कि पेल येलो क्या है, डार्क येलो कौन सा है, मतलब मेरा पेल येलो तुम्हारा डार्क येलो हो ही सकता है, ठीक है। तो हाउ डू वी डिटरमिन दिस? तो इन सब को अगर हम लोग एमोनियम हाइड्रोक्साइड में, एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो ये प्रेसिपिटेट जो है AgBr का प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और उसके बाद यहाँ पे आप जाके AI को क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों AgBr और AgI दोनों डार्क येलो है, पेल येलो है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करें, ठीक है। जो भी आपका डाउट है तो AI आपको एकदम करेक्ट आंसर देगा और साथ में आपको वीडियो भी सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा रेलेवेंट वीडियो देना चाहिए और कौन सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहिए, ठीक है। तो गो एंड चेक आउट द ऐप। ओके, तो यहाँ पे AgBr और AgI में ये पेल येलो डार्क येलो डिफरेंशिएट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो। तो यहाँ पे AgBr का जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, AgI का नहीं होगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑब्वियसली इसका आंसर CH3CO- और NO3- होगा, है ना। CH3CO- और NO3-। CH3CO- से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ब्राउन कलर का और NO3- से ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ एसिड रेडिकल प्रेजेंट इन ए सॉल्ट ए स्टूडेंट गेट्स ए पेल येलो। तो देखो ये पेल येलो प्रेसिपिटेट आ गया जो सोल्यूबल है, जो सोल्यूबल विद डिफिकल्टी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेट तो है, हम लोग उसको डिसॉल्व, मतलब एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो वो डिसॉल्व तो हो रहा है। आयोडीन जो है वो डिसॉल्व होगा ही नहीं, आयोडाइड जो है AgI, ठीक है। ओके, तो ये दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? तो Br-C है, ऑब्वियसली पेल येलो कलर का है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा? Br- हो जाएगा, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है? तो Cl- जो है, Cl- का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत स्टार मार देना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। डी ब्लॉक से भी क्वेश्चंस आता है इसी के अंदर। तो इसको हम लोग K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिलता है CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, जो कि एक येलो कलर का सोल्यूशन होगा, ठीक है। येलो कलर का सोल्यूशन हो रहा होगा, येलो सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड है, CHO क्लोराइड, Cr डबल बॉन्ड O CrO2Cl2, तो ये हो गया क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। येलो हो गया। अब क्या है? अब इसको अगर हम लोग H2O2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एल्कोहल, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो जाता है CrO5 में, ठीक है, CrO5 में, और ये एल्कोहल के लेयर के ऊपर एक ब्लू लेयर फॉर्म करते हैं। सो दिस इज क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। इसका बहुत ही शानदार बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना +6 है। सो दिस इज योर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो क्या पूछा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेटली, क्योंकि लोग यहाँ पे गलती करेंगे ना, लोग यहाँ पे बोलेंगे CrO5 है तो ऑक्सीजन का -2 कर देंगे, तो -2 होगा तो क्रोमियम का कितना आ जाएगा? क्रोमियम X + -10 = 0, तो X निकलेगा +10, तो X +10 हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5S1 है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम क्रोमियम +6 ही हो सकता है, +10 तो कभी हो नहीं सकता। तो इसका ऐसे करके स्ट्रक्चर है। ये सब ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअली पेरोक्साइड्स है, तो ये पेरोक्साइड मतलब -1 पे है, -2 पे नहीं है, तो यही गलती हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +6 हो गया, राइट। तो आप देख सकते हो कि पूरा सॉल्ट एनालिसिस का चैप्टर ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट तक हमने कवर किया है। हमने स्टार्ट किया ड्राई टेस्ट से, उसके बाद हम लोगों ने वेट टेस्ट ऑफ कैटाइंस किया। कैटाइंस का बहुत सारे कलर्स है और मेजोरिटी क्वेश्चंस वही से आ रहे हैं, तो हमने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया उस पर। उसके बाद हम लोगों ने एनाइंस का भी टेस्ट किया, ओके। तो जितना भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, आप उसको ज़रूर नोट डाउन करना। एंड डेफिनेटली क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमने जितने भी सेक्शंस कवर किया है वही से आएगा, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। एंड ऑल्सो आप एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट है, वो आप दे सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आप क्लिक करना, वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है, साथ में सॉल्यूशंस भी है, तो डेफिनेटली आप जाके वो टेस्ट ट्राई करना। सो थैंक यू एवरीबडी, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।